हेलो एवरीवन। आज के हम वीडियो में श्वसन टॉपिक से रिलेटेड 30 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो हमारे आने वाले बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें पहला सवाल है, श्वसन का मुख्य कार्य क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गैस विनिमय। दूसरा नंबर प्रश्न है, कोशिका में एरोबिक श्वसन का स्थान कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया। तीसरा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनएरोबिक श्वसन। चौथा नंबर प्रश्न है, ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाइरूवेट। पांचवा नंबर प्रश्न है, मांसपेशियों में अनाएरोबिक श्वसन के दौरान कौन सा यौगिक बनता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लैक्टिक एसिड। छठा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एरोबिक श्वसन का उत्पाद नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इथेनॉल। सातवां नंबर प्रश्न है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन का पहला चरण कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्लाइकोलाइसिस। आठवां नंबर प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में क्रेब्स चक्र होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैट्रिक्स। नौवां नंबर प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला में अंतिम इलेक्ट्रॉन स्वीकर्ता कौन होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑक्सीजन। दसवां नंबर प्रश्न है, किस प्रकार का श्वसन प्रति ग्लूकोज अणु में से सबसे अधिक एटीपी का उत्पादन करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एरोबिक श्वसन। 11 नंबर प्रश्न है, एरोबिक श्वसन के दौरान एक ग्लूकोज अणु में से कितने एटीपी अणुओं का उत्पादन होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 36 से 38। 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लाइकोलाइसिस में शामिल नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑक्सीजन। तेरह नंबर प्रश्न है, ग्लाइकोलाइसिस के दौरान ग्लूकोज को तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हेक्सोकाइनेज। 14 नंबर प्रश्न है, क्रेब्स चक्र का मुख्य कार्य क्या है?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, NADH और FADH2 का उत्पादन। पंद्रह नंबर प्रश्न है, केवल चक्र में किस योगी का पुनर्जनन होता है ताकि चक्र जारी रह सके? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑक्जेलोएसिटिक एसिड। सोलह नंबर प्रश्न है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन का उत्पाद कौन सा गैस है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। सत्रह नंबर प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला कहाँ होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंतरिक झिल्ली। 18 नंबर प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला में इलेक्ट्रॉन ले जाने वाली अणु कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा NADH। 19 नंबर प्रश्न है, एक पाइरूवेट अणु में कितने कार्बन परमाणु होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3। 20 नंबर प्रश्न है, एरोबिक श्वसन में ऑक्सीजन की भूमिका क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंतिम इलेक्ट्रॉन स्वीकर्ता के रूप में कार्य करना। इक्कीस नंबर प्रश्न है, कौन सा अंगक प्रकाश संश्लेषण और श्वसन दोनों में शामिल होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया। बाईस नंबर प्रश्न है, खमीर में अनारोबिक श्वसन के दौरान मुख्य उत्पाद क्या बनता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इथेनॉल। 23 नंबर प्रश्न है, अनारोबिक श्वसन के दौरान कुल कितने ATP अणुओं का उत्पादन होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2। 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से जीव अनारोबिक श्वसन करते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खमीर। पच्चीस नंबर प्रश्न है, कोशिका में ATP का मुख्य कार्य क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऊर्जा प्रदान करना। 26 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्लाइकोलाइसिस। 27 नंबर प्रश्न है, श्वसन के दौरान उत्पन्न होने वाली ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ATP।
28 नंबर प्रश्न है, एरोबिक श्वसन के दौरान ग्लूकोज का ऑक्सीकरण पूर्णतः होता है जबकि अनारोबिक श्वसन में यह होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंशिक रूप से। 29 नंबर प्रश्न है, कौन सा श्वसन ह्यूमस मसल्स में भारी व्यायाम के दौरान होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनारोबिक श्वसन। 30 नंबर प्रश्न है, किण्वन के दौरान उत्पन्न होने वाला पदार्थ क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इथेनॉल।